बद्रीनाथ धाम के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 7:10 पर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सेना के जवानों के बैंड के धुन और मंदिरों के घंटों की आवाज से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जबकि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी सुबह से हो रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके बाद देखा गया कि बाबा बद्री के दर्शन करने बढ़ चढ़कर लोग वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रही है। बद्रीनाथ धाम में बैंड की धुन और जयकारों से पूरा आसमान गूंज गया। बद्रीनाथ धाम को क्विंटल फूलों से वहां सजाया गया। यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं, इसीलिए यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। यमुनोत्री धाम में अब तक 31,647 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 32,144 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। गंगोत्री धाम में 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए लाइव निगरानी रखी जा रही है। इनकी लाइव निगरानी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी से की जा रही है। चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन को लेकर के गंगोत्री धाम में स्नान घाटों, मंदिरों, परिसरों, बाजार, पार्किंग स्थल जैसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और इनके जरिए यहां पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से हर एक गतिविधियों पर बारीकी से नजर यहां पर रखी जा रही है। मॉनिटरिंग हो रही है लाइव कैमरों के माध्यम से। 12 सीसीटीवी कैमरे हर जगह यहां पर लगा दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके, हर गतिविधि की यहां पर बारीकी से नजर रखी जा सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगा दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा में इस बार सीसीटीवी के जरिए निगरानी यहां पर रखी जा रही है। इसके लिए तकरीबन 12 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री रहे दिवंगत नेता चंदन रामदास का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बागेश्वर में चंदन रामदास को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने चंदन रामदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चंदन रामदास को अंतिम विदाई यहां पर दी गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई है। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास को ये अंतिम विदाई यहां पर दी गई। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और इस दौरान तमाम नेता वहां पर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे। बागेश्वर में भारी भीड़ वहां पर देखी गई, लोग उमड़ गए अंतिम विदाई के दौरान। और अंतिम विदाई में यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम धामी खुद वहां पर मौजूद रहे। उधर चंदन रामदास के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। नेताओं ने चंदन रामदास के निधन पर दुख जाहिर किया है और हर किसी में देखा जा रहा है शोक की लहर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है चंदन रामदास को लेकर। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही। अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता है कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।